हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है माइलिन शीट किसका आवरण होती है। विकल्प ए है पेशी कोशिका का, विकल्प बी है रक्त वाहिनी का, विकल्प सी है न्यूरॉन के एक्सॉन का तथा विकल्प डी है ऑस्टियोसाइट्स का। तो इस प्रश्न में हमसे माइलिन शीट के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह किस विषय में है, वह है माइलिन शीत के विषय में। माइलिन शीत, यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो माइलिन शीत होती है यह किसका आवरण होती है। तो चलिए जानते हैं इसको कि यह क्या होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका हमारी होती है, तंत्रिका तंत्र में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है तंत्रिका तंत्र की, उसे हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या फिर इसे बोला जाता है न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन में हमें ये देखने को मिलता है, एक भाग होता है इसका एक्सॉन, जो कि क्या है, एक लंबा प्रवर्ध होता है। ये क्या होता है, एक लंबा प्रवर्ध होता है जो कि आवेग को ले जाने का कार्य करता है। तो ये लंबा प्रवर्ध जो होता है, इसके बाहर से एक आवरण देखने को मिलता है। इसके बाहर क्या देखने को मिलता है, एक आवरण देखने को मिलता है। ये आवरण जो होता है, इस आवरण को कहा जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इस आवरण को, एक्सॉन के इस आवरण को कहा जाता है तथा यह एक प्रकार से सहायक कोशिका का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, यह सहायक कोशिका का ये एक प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पेशी कोशिका का, तो पेशी कोशिका का आवरण माइलिन शीथ नहीं होता, ये गलत है। विकल्प बी है रक्त वाहिनी का, रक्त वाहिनी का भी आवरण माइलिन शीथ नहीं होता, यह भी गलत है। विकल्प सी है न्यूरॉन के एक्सॉन का, बिल्कुल न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का जो एक्सॉन होता है उसका आवरण होता है माइलिन शीथ, तो बिल्कुल सही है। तथा विकल्प डी है ऑस्टियोसाइट्स, तो ऑस्टियोसाइट्स अर्थात ये क्या है, यह अस्थि संबंधी है, तो इसका भी आवरण अस्थि में भी क्या होता है, इसका भी आवरण हमें माइलिन शीट देखने को नहीं मिलता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, न्यूरॉन के एक्सॉन का। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।